ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आखिरकार लास्ट एपिसोड आ ही गई। इसकी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऐमन का केस अदालत में रीओपन हो जाता है, क्योंकि पहले जमाल ने बयान दिया था कि मैंने ऐमन के साथ सब कुछ किया और मैं ही मुजरिम हूँ। तो जब केस अदालत में चला जाता है तो आफिया बेगम की चालें शुरू हो जाती हैं। वो रहम को बोलती है, आखिर तुम मेरे बेटे को क्यों सजा दिलवाना चाहते हो? वो तुम्हारा भाई है। अब तो वसीयतनामे से भी साबित हो गया है कि तुम अली नवाज के सगे बेटे हो और शहरोज के सगे भाई हो। तो रहम बोलता है वो एक मुजरिम है जिसे उसके किए की सजा मिल रही है और यही मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। तो आफिया बेगम बोलती है, मैं उसकी माँ हूँ और उसे आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करती रहूंगी। तो आफिया बेगम जमाल की माँ को किडनैप करवाती है ताकि जमाल को ब्लैकमेल कर सके और वो शहरोज को बचाने के लिए अपना सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले। तो यहाँ पर आफिया बेगम अपने खास बंदे शमसी को थाने भेजती है कि वो जाकर जमाल से मिले। तो शमसी थाने पहुंच जाता है जमाल से मिलने और जमाल को शहरोज की तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि ये शहरोज है और तुमने इसे बचाना है और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी। और वो उसे उसकी माँ की वीडियो भी दिखाता है जहाँ पर जमाल की माँ रस्सियों से बंधी होती है। फिर अदालत में पेशी होगी जहाँ पर सब गवाहों को पेश किया जाएगा। सबसे पहले ऐमन अदालत में बयान देती है और बोलती है, यहाँ तो सच कोई मायने नहीं रखता और झूठ बिकता है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है और जो सच बोलता है वो मर जाता है। और फिर जमाल को अदालत में पेश किया जाएगा और जमाल तो पहले से ही डरा हुआ होता है क्योंकि उसकी माँ के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर अपने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। तो ये सारा बयान सुनकर ऐमन डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो रहम ऐमन का हाथ थामता है और उसे इशारा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं। फिर दिखाया जाएगा कि रहम खुद खड़ा हो जाता है बयान देने के लिए और रहम वही पेन ड्राइव अदालत में पेश करता है जिसमें शहरोज ने अपना जुर्म कन्फेस किया था। जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रहम ने चाल चली थी और शहरोज को फंसाया था और वो शहरोज ने सारा जुर्म अपना कन्फेस कर लिया था। तो उसको तो कोई भी गलत नहीं कह सकता कि ये पेन ड्राइव गलत बोल रही है। तो सब पेन ड्राइव को देखने के बाद अदालत शहरोज को उम्र भर कैद की सज़ा सुना देती है और पेशी ख़त्म हो जाती है। और जब पुलिस शहरोज को अदालत से हवालात की तरफ लेकर जा रही होती है तो अदालत से निकलते ही शहरोज साथ वाले पुलिस वाले की पिस्टल निकाल लेता है और बोलता है, खबरदार कोई मेरे करीब आया तो। पीछे आफिया बेगम ये सब देख रही होगी और वो सोच रही होगी कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिस बेटे को आफिया बेगम हर कोशिश करके बचाती आ रही है, अब वही बेटा आफिया बेगम पर गोली चला देता है। तो आफिया बेगम का अंजाम उसके बेटे अपने प्यारे बेटे के हाथों लिखा होगा और ऐमन को भी इंसाफ मिल जाएगा और जमाल भी कैद से रिहा हो जाएगा और रहम और ऐमन अब अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे और इस तरह इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा ऐमन और रहम के लिए।